हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल क्रिएशन बाय अनीता सिंह। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुर्ती का बैक नेक डिज़ाइन, जो कि कुछ इस तरीके से आएगा बनने के बाद। तो इसको बनाने के लिए सिंपली हमें सबसे पहले फ्यूजिंग पेपर को लेना है और उसके मेजरमेंट को देखना है कि आपको किस तरीके से इसको लेना है। तो यहाँ पर मैंने फ्यूजिंग पेपर को इस तरीके से फोल्ड करके रखा हुआ है, जिसकी चौड़ाई है 5.5 इंच फोल्ड करके, और जो लंबाई है वो यहाँ पर मैंने रखी है 10.5 इंच। तो आपको जितना भी अपना नेक की लेंथ रखनी है और चौड़ाई रखनी है, उसके अकॉर्डिंग आप पेस्टिंग पेपर को ले सकते हैं और उसको मेन फैब्रिक पर चिपका ले प्रेस से, और उसके बाद इस तरीके से फोल्ड करके रख ले। तो ऊपर से जो गले की चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंच रखी है, आप इसे 3.25 इंच या 3 इंच भी रख सकते हैं। अब नेक की जो लेंथ है वो ऊपर से इस तरीके से इंची टेप को रखना है और 10 इंच पर निशान लगा लेना है। 9.5 इंच हमारी गले की जो लेंथ है उसमें 0.5 हमने इंक्रीज कर दिया है, और जो नीचे से नेक का ब्रॉड है वो 2.75 हमने रखा है। अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से जॉइंट कर लेना है, और जो हमने 3.25 इंच रखा है अभी, उसका हमें हाफ मार्क कर लेना है। 1.4 पर हमने ये मार्क कर लिया है, 1.5 में 1 पॉइंट कम, और अब उस पॉइंट से हमें ऊपर की तरफ 1.5 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है, और इधर से दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। तो बस आपको ये लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेनी है, इस तरीके से बॉक्स बना देना है। अब ये जो हमने यहाँ पर बॉक्स बनाया है, यहीं से इसी पॉइंट से ऊपर की तरफ हमें 1.5 इंच पर एक मार्क और कर लेना है। अब ये जो मार्क हमने ऊपर किया है 1.5 इंच का, वहां से हमें बाहर की तरफ करना है मार्क। तो ये वाला जो मार्क है इसको हम लगाएंगे 1.25 इंच का, 1.25 इंच का। और अब इस पॉइंट से अगेन हमें ऊपर की तरफ 1.5 इंच पर फिर से मार्क कर लेना है। तो ये मार्क हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब ये जो लाइन है यहाँ पर हमें ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन नहीं ड्रॉ करनी, इस पॉइंट से हमें शेप को ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो ये जो 1.5 इंच के हमने अभी मार्क लगाया है, बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट से हमें बस इस तरीके से शेप ड्रॉ कर लेना है, और साइड से जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन होता है 1 इंच का या 1.25 इंच का, जो भी आप रखते हैं उसके अकॉर्डिंग ये इस तरीके से शेप दे लें। शेप देने के बाद हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है साइड से, और ये जो हमने अभी डिज़ाइन ड्रॉ किया है इस पर इस तरीके से ट्रेसिंग व्हील से मार्क कर लेना है, ठीक है। तो ये ट्रेसिंग व्हील से मार्क करने के बाद आप देख सकते हैं बैक में विजिबल हो गया है आसानी से, और अब ये हमें स्टिच करना है। तो यहाँ पर ये जो इसका ब्रॉड आया है वो 4 इंच का आया है, ठीक है। तो ये मैं आपको जो हाईएस्ट वाला ब्रॉड है वो दिखा रही हूँ। तो ये 4 इंच का है। अगर आपको ब्रॉड कम रखना है तो आप इस तरीके से ये जो नीचे का शेप है इसको और कम कर सकते हैं। मैंने 3.25 इंच रखा है, आप इसको 2.5 इंच भी रख सकते हैं और 2.25 इंच भी रख सकते हैं, जिससे कि आपका जो ब्रॉड है वो कम हो जाएगा। अब सिंपल हमें एक पैर की सिलाई इस पे लगा लेनी है। तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है। सिलाई लगाने के बाद ये जो राउंड का एरिया होगा यहाँ पे हम इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं, जिससे कि ये आसानी से फोल्ड हो जाए। तो ये जो फोल्डिंग पार्ट है ये हमारा कुर्ती में नीचे की तरफ जाता है, तो इसमें फिनिशिंग का ज़्यादा मैटर नहीं है, बट आप इस तरीके से कट का निशान लगाएंगे तो ये इजीली फोल्ड हो जाता है। तो बस अब इस तरीके से ये जो हमारी जितनी हमने सिलाई लगाई है उतना ही फैब्रिक हमें ये फोल्ड कर लेना है। तो सिलाई लगाने से काफ़ी इजी हो जाएगा फोल्ड करने में। अब हमें कुर्ती लेनी है, कुर्ती का सेंटर और नेक का ये जो सेंटर है बिल्कुल दोनों को अच्छे से मिला लेना है इस तरीके से, और मिलाते हुए हम यहाँ पर इसे पिन लगा लेंगे। तो बिल्कुल सेंटर से मिलाते हुए हमें ये पिन अप करते हुए सेट कर लेना है अच्छे से। तो देख सकते हैं बिल्कुल दोनों का सेंटर हमने यहाँ पर चेक कर लिया, और उसके बाद इस पे ये पिन लगाई है। तो इसी तरीके से पिन लगा लेनी है, और पिन लगाने के बाद अब सिंपली ये जो हमारा डिज़ाइन हमने ड्रॉ किया हुआ है नेक का, बिल्कुल उसी के ऊपर हमें नीडल को चलाना है। तो अपने कुर्ती के फैब्रिक को अच्छे से नीचे से सीधा करते जाएं, वरना सिलाई करते वक्त इसमें सिलवटें आ सकती है नेक में। तो अब ये जो हमारी ये कॉर्नर का पॉइंट आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल निडल को पहले नीचे करना है और उसके बाद ही आपको फैब्रिक को टर्न करना है।
देख सकते हैं कॉर्नर पर नीडल को नीचे करा और उसके बाद फुटर को ऊपर उठाते हुए हमने फैब्रिक को घुमाया है। तो बस इस तरीके से आपको अपनी शेप को बनाना है। अगर आप नीडल को नीचे नहीं करेंगे और डायरेक्ट ही ऊपर घुमा देंगे तो आपका जो पैटर्न है वो खराब हो जाएगा डिजाइन का। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम इसको शेप के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल 1/4 इंच फैब्रिक छोड़ते हुए। अब ये जो हमारा राउंड है वहाँ पे हमें इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं और जो कॉर्नर है वहाँ पर भी इस तरीके से कट लगाने हैं ताकि ये इजीली टर्न हो सके। ये जो कॉर्नर से यहाँ पर इस तरीके से एजेस को पतला करना है। अगर यहाँ पे मोटा पार्ट रहेगा तो ये शेप अच्छे से नोक निकल के नहीं आएगी। तो बस अब फिंगर की मदद से इस तरीके से इसको सीधा कर लेना है और जो थोड़ा सा पार्ट बचेगा उसे हम निडल की मदद से इस तरीके से सीधा कर देंगे। तो ये नोक हमारी यहाँ पर निकल जाएगी। तो जब आप निडल से इसे सीधा करेंगे तो केयरफुली आपको करना है। अब आयरन से इसे प्रेस कर लेना अच्छे से। अब यहाँ पर एक स्ट्रिप मैंने ले रखी है लंबी, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच रखी है। लंबाई हमें अपने डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग रखना है। अब इस तरीके से पहले आधे पार्ट को फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से फोल्ड करते हुए एक बार फिर से इसे फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो ये जो फैब्रिक है काफ़ी सॉफ्ट सा फैब्रिक है, तो इस तरीके के फैब्रिक में थोड़ा सा इसको फोल्डिंग में प्रॉब्लम आती है, टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है। ये कॉटन काफ़ी अच्छे से होता है, ये काफ़ी सॉफ्ट कॉटन है। तो बस इस तरीके से हमें इसे फोल्ड करते जाना है और ये स्ट्रिप रेडी कर लेनी है। तो ये एक साइड की सिलाई मैंने लगा दी है। अभी मैं इस पे दूसरी साइड की सिलाई भी लगा रही हूँ। तो बस इस तरीके से हमें टर्न करते हुए सिंपली दूसरे किनारे पे भी इसकी सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि जो पट्टे की फिनिशिंग है काफ़ी अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से ये 3-4 पट्टी मैंने रेडी कर ली है। तो 2 पट्टी हमारी थोड़ी छोटी है और 2 पट्टी हमारी बड़ी है। तो ये जो बड़ी वाली पट्टी है इसकी लंबाई मैंने यहाँ पर 10.5 इंच रखी है और जो ये दूसरी वाली पट्टी है इसकी जो लंबाई है वो 8.5 इंच रखी है। अब ये जो हमारा नेक का गैप है वो 2.5 इंच का था, तो ये टोटल खोल के 5 इंच आना चाहिए। तो इस तरीके से हमें ये नेक की चौड़ाई यहाँ पर चेक कर लेनी है और नेक को अच्छे से बिछा लेना है इस तरीके से। अब ये जो पट्टी है इसको हमें यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर ही हमने ये बड़ी वाली पट्टी ले रखी है, इसको इस तरीके से हमें इस पे रख लेना है और पिन से सेट कर लेना है। तो नेक को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, बस अच्छे से सेट करते हुए इस पर हमें सिंपली पिन से इसको सेट कर लेना है। यहाँ पर पिन लगा लेनी है, जिससे कि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो हमारा ये जो नेक है स्ट्रिप है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। तो ये जो दूसरी स्ट्रिप है इसको भी हमें इसी तरीके से पिन से सेट कर लेना है। अब ये जो ऊपर वाला हमारा कॉर्नर है इस पर भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे और ये जो ऊपर से राउंड है नेक का वहां पर हमें ये स्ट्रिप को पिन से सेट कर लेना है। तो गाइज ये पिन से मैंने इसे सेट कर लिया है। अब ये जो बीच का पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर मैं इस पे पिन नहीं लगा रही हूँ। आप चाहें तो स्टिचिंग करने से पहले इस पर भी पिन लगा सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपकी जो स्ट्रिप है बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी और आपको बाद में इसको सुई से टांका लगाने में काफ़ी इजी होगा। या आप पहले भी इसमें टांका लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी फिनिशिंग जो है वो बनी रहेगी। अब बिल्कुल हमें यहाँ पर सिंपल इस तरीके से सिलाई लगाते जाना है स्ट्रिप के ऊपर। जब ये स्ट्रिप आएगी तो स्ट्रिप वाली साइड में हमें टांके को थोड़ा 2-3 बार आगे पीछे करते हुए पक्का कर लेना है, जिससे कि हमारी जो सिलाई है वो पहनने के बाद खुले नहीं। ठीक है, तो 2-3 बार आपको इसको पक्का कर लेना है स्ट्रिप की साइड को।
तो बस जहाँ पे भी कॉर्नर आएगा वहाँ पे नीडल को पहले नीचे करना है, उसके बाद फुटर को उठाते हुए आपको फैब्रिक को घुमाना है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो ये नेक डिज़ाइन हमारे यहाँ पे रेडी हो गया है। अब ये बटन है यहाँ पे, इन बटन्स को हम बिल्कुल ये जो हमारी पट्टियाँ हैं इसके जॉइंट पर लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इस पर हमें टांका लगाते हुए बटन को यहाँ पे लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही हमें बाकी की 3 स्ट्रिप्स पे भी जॉइंट वाली साइड में लगा लेनी है बटन्स को। तो ये 3 बार कम से कम आपको धागे को अच्छे से पक्का करते हुए टांका लगाना है इसमें। और नीचे की तरफ से हमें टांके को इस तरीके से पक्का करते हुए कट कर लेना है। तो ये नोट लगा लिया हमने, इसकी कटिंग कर ली। तो ये देख सकते हैं बस ऐसे ही हमें बाकी के 3 स्ट्रिप्स पे भी बटन्स को लगाना है। गाइस कैसा लगा आपको वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।